आज हम देखिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों के लिए लेके आए हैं। जैसे 41 नंबर पर क्वेश्चन है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो ये क्वेश्चन 41 का कौन सा सही होगा? भक्ति काल के कवि थे। इसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास की भाषा क्या थी? तुलसीदास की भाषा सभी बच्चे जानते होंगे, अवधी ब्रज भाषा इनकी मुख्य भाषा थी, है ना। 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तैतालीस नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रथम कवि हैं? तो तुलसीदास जी राम भक्त शाखा यानी राम काव्य धारा के कवि थे, क्योंकि इन्होंने राम के ही उपासना की है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, 44वां क्वेश्चन क्या कहता है? श्री रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है। तो श्री रामचरितमानस जो था वह किस काव्य में लिखा गया था? इसमें कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो ये भाषा कौन सी थी? अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, 45 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना कौन सी है? इनमें से विनय पत्रिका और श्री कृष्ण गीतावली, और अगला है तीसरा नंबर श्री रामचरितमानस। तो कौन सा सही होना चाहिए? ये इनकी सभी रचनाएं हैं। तुलसीदास की भक्त है। तुलसीदास की भक्त कौन सी थी? दास्य भाव, साख्य, संख्य भाव, यानी कि इसमें कौन सी थी? दास्य भाव। ये दास बन करके रहे हैं। कौन से ऑप्शन सही होगा इसमें? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, 47 नंबर क्वेश्चन है, आपकी पुस्तक का धनुष भंग प्रकरण श्री रामचरितमानस के किस खंड से उद्धृत है? तो ये किससे लिया गया है? बालकांड से। किससे लिया गया है? बालकांड से लिया गया है। 47 नंबर के बाद 48 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखी विपुल विकल वैदेही, देखी विपुल विकल वैदेही में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद होगा इसमें? चौपाई छंद होगा। ठीक, इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन संख्या 49 के लिए देखेंगे, वन पथ पर कविता। वन पथ पर कविता किस कृत से संबंधित है? तो किस कृत से संबंधित है? ये कवितावली से, कवितावली से संबंधित है। अगला ऑप्शन देखेंगे, प्रश्न संख्या 50 को देखिए, सीता जी का मन किस बात का स्मरण करके क्षोभ से भर गया? तो किस बात से भर गया था क्षोभ से? धनुष तोड़ने के, पिता के धनुष तोड़ने के प्रण से, है ना, प्रण का। इसके बाद प्रश्न संख्या 51 देखेंगे, रसखान किस काल के कवि थे? रसखान कौन से काल के कवि थे? भक्त काल के कवि थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? रसखान किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रसखान किस काव्य धारा के हैं? कृष्ण काव्य धारा के, क्योंकि रसखान जी ने कृष्ण की उपासना की है। इसके बाद अगला ऑप्शन देखेंगे 53 ऑप्शन क्या कह रहा है? 53 क्वेश्चन, रसखान की भाषा है। रसखान की भाषा सही बच्चे जानते होंगे, ब्रजभाषा इनकी प्रमुख भाषा है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 54, रसखान की रचना है। कौन सी रचना है? सुजान रसखान इनकी रचना है। क्वेश्चन संख्या 55 क्या कहता है? रसखान का जन्म हुआ था। रसखान का जन्म हुआ था 1583 ईस्वी में, रसखान जी का जन्म हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 56 के लिए देखिए, कब रसखान पक्षी होकर रहना चाहते हैं? कहाँ पर रहना चाहते थे? गोकुल गांव में, या नंद की गांव के मध्य में, या गोवर्धन पर्वत पर, या यमुना के किनारे कदम की डालों पर? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? यमुना वाला, यमुना किनारे, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डाली पर रहना चाहते थे, है ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर का, गोपी के अनुसार सारा ब्रज बिक गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? कृष्ण के हाथों, कृष्ण के हाथों बिक गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए 58। रसखान की गोपी के अनुसार कृष्ण किसके वश में हो गए हैं? बांसुरी के वश में हो गए हैं। 49 क्वेश्चन। मिले आओ सबे सखी भाग चलें, पंक्ति में गोपियाँ कहाँ भाग जाना चाहती हैं? इस पंक्ति में कहाँ पर गोपियाँ भागना चाहती हैं? जहाँ कृष्ण को मोहने वाले शौतीन बांसुरी न हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 60 नंबर का क्वेश्चन है, अधरान धरे अधरान धरूंगी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए आ शब्द अधरान धरे अधरान न धरूंगी, यानी इसमें अधरा शब्द, अधरा और अधरा दो शब्द आए हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। तो इसलिए इसका अलंकार कौन सा होता है? यमक अलंकार, जहाँ पर शब्द दोनों एक ही जैसे होते हैं और उनका अर्थ अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 61 को देखेंगे। 61 क्या कहता है? बिहारी के काव्य में प्रमुख रस पाया जाता है। तो कौन सा रस पाया जाता है? श्रृंगार रस इनमें पाया जाता है बिहारी के काव्य में। क्वेश्चन संख्या 62 को देखिए। सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमर शैल पर आत पर्यो प्रभात। इसमें देखिए कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है उत्प्रेक्ष अलंकार, क्योंकि जहाँ पर जिन शब्दों में या जिस दोहा छंद में मन मानो मनहूँ और जानो जनहूँ, ठीक है, ये शब्द आते हैं, तो समझ लें कि वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो इस प्रकार से इसका 62 नंबर का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला नंबर देखेंगे 63 का क्या है? बिहारी की मृत्यु हुई थी। बिहारी की मृत्यु कब हुई थी? सन 1663 में बिहारी जी की मृत्यु हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर का। 64 नंबर है, बिहारी ने किस राजा को उसकी अल्पवयस्क पत्नी के मोहजाल से बाहर निकाला? तो किसके लिए निकाला था? राजा जयसिंह के लिए निकाला था, और इन्हीं के ये राज दरबारी बनकर के रहे थे, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 65 नंबर, बिहारी द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंद है। तो बिहारी के द्वारा उन्होंने किस में लिखा था? दोहे में लिखा था उन्होंने, ठीक है। अगला ऑप्शन देखेंगे 66, गागर में सागर भरना सूक्त किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो गागर में सागर भरना किसके लिए कहा जाता है? बिहारी जी के, ठीक है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, है ना। मेरी भवबाधा हरी, दोहे में बिहारी ने किसकी आराधना की है? तो किसकी आराधना की है? राधा जी की आराधना की गई है। मेरी भवबाधा हरी में किसकी है? राधा जी की। प्रजा का दुख और द्वंद्व कब बढ़ जाता है? प्रजा का दुख और द्वंद्व कब बढ़ जाता है? दो राजाओं के शासन में। जब दो राजाओं के शासन में होगा तो वहाँ दुख अधिक बढ़ जाता है। बिहारी ने भक्त में आडंबरों का विरोध किस दोहे में किया था? जप माला छापा तिलक, इसमें आडंबरों बुराइयों के लिए दूर करने के लिए इन्होंने लिखा था। बिहारी की काव्य शैली क्या है? बिहारी की काव्य शैली है कौन सी है? मुत्तक काव्य शैली है उनकी। चींटी कविता में चींटी को प्राणी बताया गया है, सामाजिक प्राणी बताया गया है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? कौसानी अल्मोड़ा जिले में। पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? पंत जी के लिए किसमें मिला था? कला और बूढ़ा चांद।
कला और बूढ़ा चांद किसमें मिला था? कला और बूढ़ा चांद। किस कवि का मूल नाम गोसाई दत्त था? किस कवि का मूल नाम यानी कि पहला पुराना नाम क्या था? गोसाई दत्त। तो किसका था? पंत जी का था, गोसाई दत्त। पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। चींटी कविता के अनुसार चींटी नहीं है, असमर्थ नहीं है, असमर्थ नहीं है। चींटी कविता पंत की किस कृत से उद्धृत है? किस कृत से उद्धृत है? तो किससे उद्धृत है? ये कहाँ से लिया गया यानी कि युगवाणी से। चींटी कौन सा कार्य करती है? गाय चराती है, बच्चों की निगरानी करती है, जनपद बहराती है ये सभी। पंत जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है? अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? स्वर्णकिरण है, स्वर्णधूल है, उत्तरा, ये सभी हैं। ठीक है, इसी तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोहन सर एजुकेशन के लिए सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,